और यहाँ से समझेंगे नरेशन। ठीक है, चलिए एकदम बेहतरीन से समझना है और समझना है समझना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है कि हम शॉर्ट में लिखेंगे, सब चीज को शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है। एकदम बेहतरीन से समझिएगा क्या समझना है और लेक्चर बाजी ज्यादा नहीं पढ़ाओ मास्टर, लेक्चर नहीं देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिए सबको, देखिएगा। पी मतलब प्रेजेंट, पी मतलब प्रेजेंट, हम पर PRESENT प्रेजेंट, INDEFINITE इंडेफिनिट, TENSE टेंस। बताइए कोई बढ़िया है इतना बड़ा लिखे पूरा बुढ़वा भर जाता है? कोई बेहतरीन बात इसको नहीं है कि पूरा बुढ़वा भर देते अपना चीज होता है दिखाने के लिए। चलिए तो हम एक काम करते हैं, हर किसी को सोच लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या चीज बदलता है? तो याद रखिएगा हमेशा पास्ट टेंस में बदलता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। कहीं दिक्कत? PI मतलब हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट इन, P मतलब प्रेजेंट, I मतलब इन, है ना। अरे उतना समझे जाइएगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, फॉर्मूला एकदम अपना कॉपी में जब लिखिएगा, नोट्स में लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। ठीक है, चलिए गुरु जी दिखाई दे बढ़िया से, हाउस सब है ना यहाँ लिखिए भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। ठीक है, चलिए जिसको याद नहीं रहेगा वो आपसे जो है नरेशन नहीं हिलेगा, जान लीजिएगा। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या चीज बदलता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या चीज बदलता है? तो पास्ट हाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सर खाली उल्टा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा है, पूरा विश्वास है कि रटने को जरूरत उतना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल देगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। कहीं दिक्कत इतना दूर में नहीं होनी चाहिए। चलिए आप समझिएगा, और इसमें और कुछ जानना है उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं। ये हो गया प्रेजेंट का, ये हम जो लिखे हैं प्रेजेंट का। अब हम क्या करते हैं, अब इसको उठाकर इधर बुला देते हैं, है ना। जो बोर्ड है तो बुला दे सकते हैं ना। तो अब ये चीज को आप उठाते हैं, वहां से उठा के इधर पटकेंगे, आईनी ग्लास उठा के उधर पटकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट पास्ट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट में क्या था कि पास्ट के सब उल्टा हो रहा था, है ना। जो प्रेजेंट में था वही पास्ट वाला होता था। जैसे यहाँ पे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिए तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिए तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिए यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब बदलिए, आप लाइए इधर पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस क्या चीज में बदलता है बताइए? आप हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट हमेशा पास्ट में बदलता है लेकिन पास्ट हमेशा पास्ट में बदलता है। ठीक है, भूतकाल कभी वर्तमान काल नहीं हो सकता है बउआ, ये हमेशा याद रखिएगा। आप बोल दीजिएगा, अभी बोलिए, बता सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि आप 10वां पढ़ के निकल चुके हैं, क्या आप क्लास 10 पढ़िएगा फिर से जाके? जो बीत गया सो भूल जाइए, जो बीत गया से भूल जाइए, वो नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अभी रसगुल्ला चाप, अभी भोज चापने वाले हैं तो चाप, अभी तो चाप सकते हैं ना, अभी वर्तमान में है, अभी वर्तमान में आप है, कल जो है किसी का भोज है तो रसगुल्ला चाप दीजिएगा। लेकिन जिसके घर रसगुल्ला आप चाप दिए फिर उसका घर जाके चापिएगा? एक बार जिसका भोज खा लिया उसका खाइएगा जाके। अब तो मर्जी भाई 10 बार बैठ जाओ, है ना, अब तो मर्जी 10 बार बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एगो की था, कल बैठा हुआ था और हाथवा धो रहा था, क्योंकि वही हाथवा धो रहा था, तो धो रहा था, बोले क्या की बात है, तब बोलता है हाथा धो लिए हम फिर बैठ गए। कल का है रसगुल्ला दे दोगे भाई से, ज्यादा दहर पुलाव है यहाँ पे व्यवस्था। बढ़िया वाली बात। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, समझिएगा। देखिए वर्तमान, सुनिए आप ही बताइएगा एकदम, आप जो है ना बेहतरीन से समझिएगा क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए हमेशा वर्तमान, मान लिया जाए कि आप कह रहे हैं कि हमको डीएम बनना है या कोई बड़ा पदवी पर जाना है, तो आप वर्तमान में सोच रहे हैं, लेकिन भूतकाल में आप बन सकते हैं, भविष्य में आप बन सकते हैं। ठीक है, भूतकाल और भविष्य काल की चीजों को आप ला सकते हैं, भूतकाल और भविष्य चीजों को ला सकते हैं, लेकिन जो बीत गया है, बीता हुआ चीज कभी वर्तमान काल में नहीं हो सकता है। ये क्यों आप जो है नहीं समझ रहे हैं? समझिए कि जो बीत गया चीज होता है, जो बीत गया है वो चीज वर्तमान में आप नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए कि जो क्लास 10 आप पढ़ चुके हैं, आप समझिएगा, आप नर्सरी पढ़ चुके हैं, नर्सरी क्लास पढ़ चुके हैं, एलकेजी पढ़ चुके हैं, यूकेजी पढ़ चुके हैं, क्या आप वो आपका समय है कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ने का है? नहीं है। तो आप बताइए वर्तमान की भूतकाल के चीजों को वर्तमान काल में आप कैसे ला सकते हैं? अब भले जाके आप नर्सरी क्लास में जाके बैठ जाइए, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, समझ गए? तो पास्ट टेंस हमेशा पास्ट टेंस में उसको ऊपर लागू भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए आगे, पास्ट टेंस किस में बदलता है? तो पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदलता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, समझिए। हम क्या बोले हैं कि पास्ट टेंस बदलता है किसमें? तो पास्ट टेंस, हाँ, पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट। भावनाओं को समझिए दायरे में क्या रखा है। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता। एक मिनट, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हम तो यहाँ पे लिखने भूल गए, हम दूसरा चीज हिया लिखा गया। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, कंटिन्यूअस में लिखा गया पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। कहीं दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आगे आपका होता है
दो आपका होता है क्या चीज, तो याद रखिएगा। एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा ये दोनों जो होता है ये नो चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होता, नहीं नो चेंज। ठीक है। कोई पूछेगा नरेशन में किसका बदलाव, नरेशन में यानी कि टेंस में किसका बदलाव नहीं होता कभी भी, तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है कभी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए इतना जिसको याद है आप नरेशन में कहीं इसको दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ये मौसम ऐसा है, इतना सर्दी है, माथा सब क्या पढ़ाने की इच्छा नहीं करता। अरे नहीं बता रहे था आया समझिएगा। अब इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला जिसको भी नहीं याद है वो नहीं, फॉर्मूला पे ही चलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पता है किसी को? हाँ, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जिसके पास नहीं लिखा हुआ यही जगह में सब फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए थोड़ा सा कचरा करके लिख रहे हैं आप लोग, एकदम बेहतरीन से देख के लिख लीजिएगा। अगला इसका क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का, इसका भी तो सब्जेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा, ये तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर होता है, वो नहीं हमारे आता है वरे होता है, वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कई दिक्कत दुख दर्द परेशानी क्लास से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगला बोलिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका बताइए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सिर्फ हेड होता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कई दिक्कत दुख दर्द परेशानी क्लास में पास शिकायत ना होनी चाहिए। अगला बोलिए इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कई दिक्कत दुख दर्द परेशानी क्लास में शिकायत न होना चाहिए। याद है तुरंत जो 5 प्रश्न अपना 4 से 5 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देता है। सूत्र पर तो ही नरेशन बनता है। नरेशन बनता है किसके ऊपर, सूत्र के ऊपर ही बनता है। ठीक है, अभी समझना है ना, अभी जितना लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन बताएंगे, जब प्रश्न बताएंगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा। रुकिए ना, खाली इसको हम लिखाने में जिंदगी पढ़ के तुरंत हिल जाएगा। दुनिया हिली बाबू ने, पूरा इंडिया हिली। चलिए इसका बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिख दिया यहाँ पे, सब पता लिखिए दिए, सब लिखिए दिए। चलिए लीजिए इसका, अरे एक जगह सब फॉर्मूला लिखिए, क्लिक करें। चलिए भोज भंडार में
चलिए हम लोग भोज भंडार में आप लोग कम से कम बुलाया कीजिए, समझे? एडवर्टाइज को होगा, बना दे। चलिए आप हम स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा ये आपको पता होगा दिस किस में बदलता है? दिस बदलता है डेट में, दीज बदलता है रोज में। ठीक है, ये सब तो याद है। अनुमान से बोलना चाहिए। अनुमान से की उधर को नहीं पढ़े। दिस मतलब यह होता है बाबू। हाँ, टूडे बदलता है, टूडे टुडे यस्टरडे बोल रहे हो। टूडे टूडे डेट डे। डेट हाँ गलती हो गई, कैसे सही है, मैंने तो सीख नहीं पाई। चलिए 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 तो लिखवा दे कि कब लिखवाए थे, अगले अगले दिन हम जब पढ़ाए थे तो करवाए थे। ठीक है, तो इसको याद है ना कि दिस बदलता है डेट में, दीज बदलता है दोज में, है ना? हाँ, टूडे बदलता है डेट डे में बदलता है, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे। यस्टरडे किस बदलता है? यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे। अरे लान फटवा खींच ली, उससे दिमाग कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिएगा मैं, ये पूरा अभी बेसिक कराना है। ठीक है, बेसिक कराना है, जब सामने लगेंगे एक के बार रखना जाएगा। मैं आगे मैं कैन, देखिए कैन बदलता है, याद लीजिएगा, कैन बदलता है वुड में, व्हील बदलता है वुड में, व्हील बदलता है वुड में, से बदलता है सूड में, सूड में, सूड में, मैं बदलता है माइट में। कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत है? चलिए बैठिए है ना, सब छूट जाएगा, है ना? जितना पोखरे सब छूट जाएगा, लेकिन ध्यान दे दीजिए, है ना? ये खुशी का माहौल तब आता है जब ज्यादा समझ आने लगता है ना? अल्लाह समझ आता है तो इधर चुनाव तक बैठा रहता है, समझिएगा? चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट हो गया है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न स्टार्ट हो गया है। पहला क्या है? he said to, he said to me, he said to me, I work in this. he said to me, I could lift this book. Lift this box. समझिएगा? अच्छा आप लोग बताइएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा के जो सब जितना मीनिंग अंदर में होता है उसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा, इसको क्या कहते हैं? इसको तो पता है, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसको इसमें जो इसमें क्या क्या चीज को क्या 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 कहते हैं, पता है? आज तो कल बताए थे, अगले क्लास में बताए थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोग का जो है प्यार इतना ही बताना पड़ता है। ही क्या होता है बताइए? सब्जेक्ट होता है। गलत हो गए, है ना? नरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? मान लीजिए ही मतलब हम क्या है तो रिपोर्टर हो गए, है ना? मान लीजिए रिपोर्टिंग करने वाला, इसको बोलेंगे रिपोर्टर स्पीकर। क्या बोलेंगे? रिपोर्टर स्पीकर, रिपोर्टर स्पीकर। क्या है? रिपोर्टर स्पीकर। ये सेट क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब इनका मतलब यह है कि रिपोर्टेड वर्ब मतलब ये हो गया लिखा पढ़ी करने वाला, है ना? मान लीजिए कि भाषण ले रहा है, ये नोट कर रहा है एकदम से, तो ये कौन है? रिपोर्टर वर्ब। रिपोर्टर वर्ब। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
ये आपका क्या है? मी क्या है? रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये सब बेसिक चीज याद रखना जरूरी रहता है। और इसमें जो और ये आई क्या है? तो वही है आपका रिपोर्टर स्पीकर। और इसमें कुड क्या हो जाएगा? रिपोर्टर वर्ब, आपका जो है अगर यहाँ पे एम रहता नजर आने दीजिए। और रिपोर्टेड स्पीच, ये सारा क्या है? ये यहाँ से क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, बस याद रखना है, ठीक है? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? हाँ, और वो जो आपका क्या है? तो वो आपका हो जाएगा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कहीं दिक्कत? सब चीज बता दिए, ठीक है? कहीं पहले हम पढ़ाए होंगे तो उसमें भी बताए होंगे, अभी भी पढ़ा रहे वही चीजों बताएंगे, और कल भी पढ़ाएंगे तो वही चीजों बताएंगे, बदल थोड़ी जाएगा। चलिए आपको चल के ऊपर आए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। आगे सेट बदलता है टोल्ड में, से बदलता है से बदलता है, से बदलता है, से बदलता है से में, और से बदलता है टेल्स में। कहीं दिक्कत? अच्छा, अगर आपको से को बदलना होगा क्या किस में बदलेंगे? टेल में। किस में बदलेंगे? टेल में। चलिए आगे स्टार्ट कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन का जवाब सब लोग दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, बोलिए। हमेशा याद रखिएगा, पहले एक ने हरवराइएगा नहीं। पहला नंबर बात ये बताइएगा, ये जितना भी चीज आपके इन्वर्टेड कहने मतलब तात्पर्य है, कोई भी कहने मतलब है, कोई पूछेगा डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं बताओ तो सीधा उसको बोलिएगा डायरेक्ट नरेशन उसको कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है, जिसमें कुछ भी बदलाव दिखने को नहीं मिलता है, उसी को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लगा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव है नहीं है, तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इसी को कहेंगे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है? पूछेगा इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, तो सब कीजिएगा, अभी हम तुरंत बता सकते हैं। चलिए बताइए इसको। ही का ही हो गया। देखिए हमेशा याद रखिएगा, अपना बुद्धिमत्ता ज्यादा मत दिखाइएगा, और हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले में से सिर्फ रिपोर्टर, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, सिर्फ इसी का चेंज होता है, सिर्फ इसी का चेंज होता है। ज्यादा होशियार मत बनिएगा, ही वगैरह भी चेंज कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसको चेंज करना है, हमेशा दिमाग में बैठा लेना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति को चेंज करना है, बाकी सभी को चेंज नहीं करना। हाँ, आगे अगला, इन्वर्टेड कॉमा हटता है, इन्वर्टेड कॉमा हटता है, डेट का प्रयोग होता है, डेट का प्रयोग होता है। कब तक डेट का प्रयोग होगा? जब तक डायरेक्ट कॉमा रहेगा, जब तक प्रश्न में हमें या ना बोले कि डेट मत लगाओ तब तक, है ना? और जब सेंटेंस बदल जाएगा, जब सेंटेंस कुछ दूसरा आ जाएगा, तब हम जो है इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दूसरा चीज यूज करेंगे। भैया कब यूज करते हैं? हम कहेंगे सब्र कीजिए, सब बता देंगे, क्वेश्चन आएगा सब बता ले जाएंगे। चलिए बताइए, ही सेट बदलेगा टोल्ड में, सब जवाब देना है सबको। ही टोल्ड। बताइए टू लिखे या ना लिखे? जब भी सुनिएगा, जब भी इनडायरेक्ट नरेशन बनता है तो टू हट जाता है, टू हट जाता है। दिमाग में सब बैठा लीजिए, क्या होगा? मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाइए भैया, हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं हटाएंगे, हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन बनवे नहीं करेगा, इनडायरेक्ट नरेशन बनवे नहीं करेगा, है भैया? हम शादी नहीं करेंगे, नहीं कीजिए, आपका मर्जी है ना? आपका मर्जी है। अरे हमारा यही होगा कि भोज नहीं जगेगा, और क्यों सकता है वैसे। चलिए आपको आई क्या है हम बताए थे, समझिएगा। SON, सन मतलब सूरज या बेटा, जे कभी कह देने हो है ना? 1 2 3 नया मशीन, है ना? 1 2 3 हो गया। अब समझिएगा, फर्स्ट जो है सब्जेक्ट होता है, सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा नोचे, तब नोचे, थर्ड नोचे। तो बताइए आई क्या है? आई क्या है बताइए तुझे?
फर्स्ट पर्सन। आइए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट क्या है? एक बार हमेशा याद रखिएगा, ढाका चाहिए, आप समझ आ रहा है तो ढाका सुना है तो बोलिए। आपको समझ आ गया जो बता रहे हैं कि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो आई क्या होगा? तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो सब्जेक्ट का यहाँ क्या है? ही, तो ही के यहाँ पे ही लेंगे। कहीं दिक्कत दुख दर्द परेशानी गिला शिकवा शिकायत नहीं चाहिए। कूड का क्या होता है? अरे भैया कूड का क्या होता है? कूड तो बदलते है ये, कूड तो बदला हुआ पहले से है ही है, इसको क्या बदलिएगा? कूड तो पहले से बदला हुआ है ना, क्या बदलेंगे हम? जो इंसान सुधरा हुआ उसका कहीं दिमाग लगाइएगा। चलिए तो लिखिए कूड। इस प्रकार का सेंटेंस अगर बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाता है तो बदले बदले है ना। गुड। लाइफ क्या लिखेगा? लाइट है क्या? लाइट है, लाइट लीजिए। लाइट। दिस का क्या होता है? दिस बदलता है डेट में, दिस बदलता है, दिस बदलता है डेट में। और बॉक्स का क्या हो जाएगा? बॉक्स का बॉक्स हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्स हो जाएगा। बन गया प्रश्न। बताइए पहला प्रश्न में कहीं दिक्कत है किसी को? दुख दर्द परेशानी है, गिला शिकवा शिकायत नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमरा पढ़ते ले जाएंगे। हाँ, को जैसे हमारा यहाँ पे खत्म होगा चैप्टर, वैसे ही आप लोग जो है पूरा चैप्टर उजाड़ के रख देना है, तो ही ठीक है। ये ना कि कल बने में परसों बने में तो हो लू। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। ही सेड, जिसको समझ ना आवे बोलना है, समझ ना आया है, ये नहीं कि जो है हमरो समझ आ गया, हमरो समझ आ गया, है ना, ना होने वाला। आगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आई मस्ट, आई मस्ट गो ओवर, I must go over there. Go over there. Go over there. THERE। ठीक है, चलिए बोलिए तो, बताइए तो इसको। अच्छा वो आप सुनिए, इनडायरेक्ट नेशन किसे कहते हैं? तो सुनिएगा, इनडायरेक्ट नेशन वैसे नेशन कहते हैं जिसमें परिवर्तन होता है, जिस सेंटेंस में परिवर्तन हो जाता है और जिसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नेशन कहते हैं। उसके हर एक पार्ट बदल जाता है, उसके हर एक पार्ट बदल जाता है। ठीक है, उसी का देखिए बदल गया नहीं ना। देखिए यहाँ पे आई का हो गया, ही हो गया, इन्वर्टेड कॉमा का डेट हो गया। देखिए बहुत चीज बदल गया, कितना बदल गया? यहाँ दिस का डेट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ कहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बताइए, हिसाब भी कहते हैं कि डायरेक्ट प्रश्न जाके मिल लेते हैं, है ना। इनडायरेक्ट में आपको थोड़ा सा बोल्डिंग हो जाता है ना, हर चीज बदलाव हुआ मिलता है ना। आपको गार्ड मिल जाएगा, आपको रोकेगा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म तो नहीं कहीं मिल जाएगा। मुखिया जी के पास जाइए तो मिल जाएगा, अगर विधायक के पास मिल पाइएगा, विधायक के पास जाएगा। चलिए तो बोलिए इसका बनाइए, देखिए कौन कौन बना पाते हैं। और झूठ लोग ने ढका सुना है, क्यों ढक सकता, हम ढके जी दिए, है ना। बोलिए ही टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट पर्सन। आ रहा समझ में? है ना, तो बढ़िया वाली बात है। तो ही के मस्ट के मस्ट होता है, मस्ट के मस्ट होता है, को ओवर हेयर का देयर होता है। इन्हें कि देयर का हेयर नहीं करना, हेयर का देयर होता है, देयर का हेयर नहीं होता है। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बन के 2 प्रश्न, किसी की दिक्कत है? मेरे साथ अच्छा पढ़ना नहीं पड़ता है, होगा कुछ ना, जो आपसे बड़ा भैया जो लोग होंगे, है ना, और सबको पता ना होगा, जो बहुत लोगों को नहीं पढ़ना पड़ता, थोड़ा हार्ड चैप्टर होता है। नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, थोड़ा सा हार्ड चैप्टर ये सब होता है। फिर आपका नरेशन वॉइस हो गया, प्रीपोजिशन चैप्टर ये सब हार्ड होता है। चलिए तीसरा बोलिए, लेकिन आपको रिव्यू करके समझा रहे हैं। अगला बोलिए, अगला प्रश्न क्या है? चलिए बोलिएगा। अगला है सोनू सेड टू हर, सोनू सेड टू हर, सोनू सेड टू हर, you teach me English, you teach me English,
यू टीच मी इंग्लिश। अब बताइएगा ये कौन सा सेंटेंस है, ये बताइए। डायरेक्ट नेशन क्या है? ये डायरेक्ट नेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट नेशन को क्या करेंगे? डायरेक्ट नेशन में बदलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए तो। सोनू टोल्ड हर अरे बटन को मत जगह पर देख लीजिए। यू क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, बताना पड़ेगा कि आई और वी। आई फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। यू और यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। और ही दे क्या होता है? दे क्या होता है? तो ये थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन नो चेंज। 1 2 3 अभी करके सिखा रहे थे, है ना। मशीन का भी एग्जाम्पल दे दिए। क्या चाहिए हो? सोनू टोल्ड हर दैट यू सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हर। आप फंस गया भाई, आप फंस गया। क्या है? हर है। तो सी हर हर्ष न हो। सी हर हर्ष। अब बताइएगा तो यू सी हर हर्ष। पूरा बेसिक सिखा रहे हैं आपको। योर्स यू नहीं बगवा का जगह पर ही आएंगे। मैं आपको प्रूव करवा रहा हूं। यू की एक अभी बताइए, सेंटेंस के जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सबको पता है ना। अब इतना बताना है तो हम नहीं कुछ कर सकते, है ना। अब नूनू के हाथ में झुनझुना होता है। अब लाइक आप तुम मोटरसाइकिल चलाओगे सिखाओगे तो कोई बात नहीं है ना। तो वही झुनझुना पहले होता है, सब्जेक्ट होता है। अब बोलिए ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अब गर्भ से नहीं होगा, इंग्लिश आपके पास की बड़ी बात नहीं। यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यू सब जानता है। पहला वाला सब्जेक्ट होता है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। और बीच में क्या होता है भैया? थोड़ा बीच से कोई मतलब ही नहीं। इतना तो आपको याद है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद है ना? चलिए ठीक है। ये सब्जेक्ट है जो जिससे बदल रहे हैं, जिससे हम बदल रहे हैं और जिसको हम बदलेंगे। मान लिया जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पत्तल में मान लिया जाए कि आपके पत्तल में जो है एक रसगुल्ला दिया है, एक रसगुल्ला दिया है, तो भाई उसमें तो संतुष्टि करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको नहीं खाना है रसगुल्ला, वो रसगुल्ला आपको खाना नहीं है, आपको किसी को देना है, तो भैया अब दूसरा पता वाला थोड़ा उठाएगा तो दे दीजिएगा। आपको मानिए बगल वाला 2 को दिया है और आपको 1 दिया है, तो भाई तो आप भी तो जिसको दे रहे हैं अभी तो 1 रसगुल्ला दीजिएगा उसको, है ये कि 2 को दे दीजिएगा। 2 कहां से दीजिएगा? 1 दीजिएगा। तो उसी प्रकार जब यू यहाँ से हटेगा तो यू जब यहाँ से हटेगा तो अपना स्थान यू था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये भी तो अपने स्थान में सब्जेक्ट लाएगा। ये तो ऑब्जेक्ट को नहीं लाएगा। तो यू सब्जेक्ट है, तो ई भी जो है यू सब्जेक्ट है। तो जब यू सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ई है तो ऑब्जेक्ट ई है, लेकिन ई सब्जेक्ट है। आप कह रहा है कि हमारे सीटवा में बैठे सब्जेक्ट बन के बैठे हो तो थोड़ा ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है ना। तुम बहुत बड़ा डीएम है कि हमारा पोस्ट पर आएगा, तुम जो है तुम नॉर्मली रहोगे तब बोलो, तो बोला हाथ चल कोई दिक्कत ना है, हम नॉर्मली हो जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बराबरी होगा? बोला बराबरी करेगी हमारा सब्जेक्ट को बनना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट जब हमको बनना पड़ेगा तो हर बन गया सब्जेक्ट, हर का बन गया सब्जेक्ट। तो बनिए सुनिएगा, यू कितना नंबर में आता है? यू कितना नंबर में आता है? कहा तो क्वेश्चन कौन सा था? वो सोनू बोला था ना। हाँ ऑब्जेक्ट की हर्ष लिखा देखिए। तो मैं समझा चलिए। अच्छा ही हर हर्ष हर, तो भैया सी वाला कैसे आ गया हम लोग? सी तो नहीं होगा, ही होगा ना। हमने कहा यहाँ पे ही होगा, ही हर हर्ष हर
कहीं दिक्कत? बोलिए अब ये सब्जेक्ट है तो ये भी तो सब्जेक्ट ही आएगा, तो बताइए तो यू सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ही है, ठीक है। लेकिन ये हर है, ये क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो हमको चाहिए, हमको सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ही, क्या जाएगा? ही, ठीक है। कहीं दिक्कत इसको ना, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। ये सबको तो ये सब याद है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब अपने आप रटा जाएगा धीरे धीरे। तो टीच ही हो गया, उसका बताइए क्या होगा? इसका बताइए, हाँ बताइए टीच का क्या होगा? टीच बदलेगा, टीच आपका बदलता है, टीच बदलेगा, क्या चीज बदलेगा? टीच को टीच बदल जाएगा, टाउच में क्या बदल जाएगा? मी, अब बताइए आ गया मी, आई माई माइंड मी, आई माई मी, आई माई मी, तो आई फर्स्ट पर्सन, इसी के अंतर्गत तो मी आता है, आई के अंतर्गत तो ही मी आता है, तो फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन बदलता है। सब्जेक्ट क्या है? सोनू, सोनू, तो ये क्या है? आई माई माइंड, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या आपका? मी आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सोनू क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन हमको लेना ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट तो लेना है। आई माई मी, आई माई मी, और यहाँ पे क्या लगेगा? ही, हर, हर तो होगा, हरे होगा। अरे भैया गलती लिखेगा तो क्या होगा? ही ना होगा, ठीक है। आप बताइएगा, तो यहाँ पे काम गलती लिख दिए थे, यहाँ लिखे भाई चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? हिम होगा, हाँ हिम में होगा, क्या होगा? हिम, इंग्लिश, हिम इंग्लिश। कहीं दिक्कत इसमें? बोलिए इसमें दिक्कत है, बोलिए थोड़ा सा दिक्कत इसमें होगा, सुनिएगा। सोनू का सोनू लिखे, से को टोटल बदले, और हर को हर रहने दिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाए, डेट लगाए, ठीक है। उसके बाद यू था सेकंड पर्सन बनता है ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? हर, लेकिन यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट, और हर क्या है? हर आपका क्या? ऑब्जेक्ट, हर क्या आपका? ऑब्जेक्ट, तब सब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, तो हर किस में आता है? हर किसके अंतर्गत आता है? तो ही के अंतर्गत आता है, ही सी के अंदर, हाँ ही, हिज, हिम, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? सी होगा, वहाँ सी होगा, ही के जगह पर डेट के बाद सी होगा, हाँ सी बदलता है हर में, तो हो सकता है भाई, हाँ सी हो। कहीं दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, चलिए बोलिए। बदलाता हूँ आप बताइए ये टीच आपका टाउस में क्यों बदल गया? कोई बता सकते हैं? समझिए, इसलिए बदल गया क्योंकि टीच आपका क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? टीच आपका फर्स्ट पर्सन होता है, और ये आपका सेंटेंस का चीज का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। ये कहने मतलब यह है कि ये जो है टीच आपका टाउस में यहाँ पे इसलिए बदल गया, ठीक है। टीच आपका टाउस में इसलिए यहाँ पे बदल गया। चलिए अगला हम देखते हैं, चलिए लीजिए इसको मिटा दे, मिटा देते जल्दी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलिए देखिए बात करिए।
कहीं दिक्कत हो वैसे तो खाएंगे तो आपने चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं। इस सवाल में सारे मस्त चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोनू सेड टू श्याम, सोनू सेड टू श्याम, we are learning English, we are learning English, learning English। आप बताइएगा, अब आपको दिमाग लगाना है, अब यहां से आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आवे, ये क्या है, डायरेक्ट हमको बनाना है डायरेक्ट। जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आवे, पहले विचार करना है। विचार ये करना कि पहले नंबर देखना है कि टेंस कौन सा है, ठीक है। क्या लिखेगा, टेंस। चलिए बताइए, इसमें आर लगा हुआ है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कहाँ पर दिमाग है अविनाश भैया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। दिमाग को खोल के नहीं बैठिएगा, है ना, कभी भोज पर दिमाग लगाइएगा तो की होगा, ये सब होता है। घर लगा बिजी रहिएगा भोज के किताब में। बोलिए आप इसको बनाइए तो, सोनू, बोलिए सोनू, सोनू सोनू तोड़ श्याम, डैड वी फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सोनू, सोनू, सोनू को क्या लिखेंगे, ही, सोनू को क्या लिखेंगे, ही। जगह समझ में आना बोल देना, नहीं भैया ये झूठो बैठल रहना है, ही। अरे यहाँ पे आप टेंस बदलेगा, अब आर की जगह पर क्या आएगा, अब आर क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वहां क्या वर होता है, वर होता है। लेकिन ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है बताइए, ही के साथ वर्ड लगता है, ही के साथ थर्ड पर्सन के साथ वर्ड लगता है, और बाकी सभी के साथ क्या लगता है, तो बाकी सभी साथ वाद लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो बैठ कैसे लगेगा, वी के साथ क्या लगता है, ही क्या है, थर्ड पर्सन, ही क्या है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या लगता है, तो वर्ड लगता है। यहाँ पे लगेगा वर्ड, क्या लगेगा, वर्ड। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन के साथ लगता है वर्ड। तो आपका ही क्या होता है, तो ही आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, तो वर्ड लगता है। चलिए बोलिए, लर्निंग, लर्निंग का क्या हो जाएगा, अरे लर्निंग तो लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि बिफोर होता है, बिफोर तो ही दे लर्निंग। अगर लर्न रहता, अगर LEA और लर्न रहता तब तो उसको लर्निंग बना देते, तो बोलिए लर्निंग का लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश। कहीं दिक्कत, दुख दर्द परेशानी गिलासी पर सिखाया सहन है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न। चलिए बोलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू
me. Rohan said to me, I have done my homework. I have done done my homework. Done my homework. आप यहाँ कुछ काम Done my homework. चलिए भोज पर से दिमाग हटाइएगा, आप सब काम करेगा। चलिए बताइए इसमें, आप पहले बताइएगा। पहला नंबर क्या है? डायरेक्ट नेशन है, लेकिन टेंस किसका है? प्रेजेंट का प्रेजेंट का है। तो हम लोग बाल बच्चा जानता है प्रेजेंट का है, लेकिन है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट बदलता है, पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत दो इधर परेशानी क्लासिक पर सिखा ना होना चाहिए। रोहन टोल्ड मी दैट आई थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है? रोहन के जगह पर क्या लिखते हैं? ही। क्या लिखेंगे? ही। हैव क्या बदलेगा? हेड में। हेड किसे बदलेगा? हेड में। आप बताइए, बिना फॉर्मूला रटे आपका काम चलेगा? नरेशन जानना है तो फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, है ना? हेड, उसके बाद हेड टर्न को थर्ड पर्सन नहीं है। टर्न माई आई माई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। या क्या है? रोहन का क्या था? आई माई 2 नंबर, ही इज 2 नंबर। अंगुलिया पर कितना है? आई माई 2 नंबर, तो ओवरऑल लेना है 2 नंबर। तो सब्जेक्ट वाला भी 2 नंबर, ही इज 2 नंबर। तो ही क्या होगा? हीज। कोई दिक्कत दुख दर्द परेशानी गिलास एक शिकायत नहीं होनी चाहिए। लिखिए होमवर्क। चलिए आप भोज खाने चलेंगे, सब खत्म हो गया। होमवर्क बढ़िया से लिखिए, होमवर्क। कोई दिक्कत मेरे सर समझने में? नहीं। बहुत सब इस चैप्टर में इसलिए दिखा होता है क्योंकि उसको फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना? उसके बाद कैसे कैसे कौन बदल जाता है इसको यह समझ में आता है। लेकिन आप लोग को समझ आ रहा है, इसका मतलब आप लोग का दिमाग खासा बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सोनू सेड टू अंकित आई हैव परचेड this car from क्या है? this car from Delhi। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोनू टोल्ड अंकित
अंकित दैट I आई फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में ही हैव कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है पास्ट परफेक्ट में तो हैव कितना बन जाएगा हेड आएगा आप तो होशियार हो गए हेड परसेंट का परसेंट परसेंट जिसका डेट जिसका डेट कार का कार फ्रॉम का फ्रॉम है ना समझ जाएगा इसलिए कहते हैं समझने और समझाने में समय लगता है समझने और समझाने में समय लगता है जब आप समझ जाइएगा ना तो आपका स्पीड स्पीड हो जाता है ज्यादा तेजी में चलने लगता है और जब नहीं समझ आएगा ना तो आपका स्पीड बहुत धीरे रह जाता है इसलिए पहले कहते इसलिए दो चार क्वेश्चन समझिए है ना उसके बाद ढका चाहिए पहले सामने ढकाने लगता है तो फिर बेकार हो जाता है कितना टाइम करो अगला प्रश्न किए हमारे बाल बच्चा कामता है भाई है ना तो हम लोग समझ चला अगला प्रश्न बोलिए अच्छा समझ आ रहा है क्या आ रहा है कि और हमको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा आ रहा है चलिए अगला प्रश्न बोलिए रवि सेड टू मी रवि सेड टू मी Ravi said to me Ravi said to me we have been teaching English since 2021 कहीं दिक्कत दूध तक प्रसन्न क्लासिक और शिकायत नहीं होनी चाहिए चलिए पढ़ाइए इसको रवि सेड का क्या होगा टोल्ड मी का मी डेट ढकस नहीं रहे हो ही का ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे ही हैव के जगह पर हैव के जगह पर हेड बीन का बता जल्दी का बिना कुछ टीचिंग का टीचिंग इंग्लिश का इंग्लिश सिंस का सिंस सिंस का सिंस 2021 कहीं दिक्कत दूध दर परेशानी गिलासी पर शिकायत नहीं